मैं एक संथाल महिला हूँ और जो आदिवासियत है वो मेरे डीएनए में है। और रहा सवाल कि शहर में आप जहाँ सारे लोग बड़ी बड़ी इमारतें, लंबी ऊंची इमारतों के पीछे भागते हैं और खेती वगैरह से दूर रहते हैं, तो वही है कि मेरे डीएनए में है और मैं इसके बिना जिंदा ही नहीं रह सकती। तो मजबूरी है, क्योंकि जॉब है तो इंसान को शहर की तरफ आना पड़ता है। ये अभी भी दुखद है कि हमारे गाँव में वैसे मतलब रोज़गार के अवसर नहीं है, इस वजह से हम लोग शहर आ जाते हैं। लेकिन शहर आने का ये बिल्कुल भी तात्पर्य नहीं है कि हम अपना गांव, अपनी धरती छोड़ दे। तो मैंने यही कोशिश की है कि मैं गांव में तो नहीं रह पा रही हूँ, अभी मजबूरी है, लेकिन मेरा गांव मेरे साथ शहर में रह सकता है। तो ये मेरी छोटी सी कोशिश है, जिसके बारे में आपने लगभग बता ही दिया है। जो आईएएस की पत्नी है वो टैग मेरी पहचान नहीं है। मेरी पहचान मैं जैसे बताना चाहती हूँ वो ये है कि मैं एक संथाल महिला हूँ और जो आदिवासियत है वो मेरे डीएनए में है। और रहा सवाल कि शहर में आप जहाँ सारे लोग बड़ी बड़ी इमारतें, लंबी ऊंची इमारतों के पीछे भागते हैं और खेती वगैरह से दूर रहते हैं, तो वही है कि मेरे डीएनए में है और मैं इसके बिना जिंदा ही नहीं रह सकती। तो मजबूरी है, क्योंकि जॉब है तो इंसान को शहर की तरफ आना पड़ता है। ये अभी भी दुखद है कि हमारे गाँव में वैसे मतलब रोज़गार के अवसर नहीं है, इस वजह से हम लोग शहर आ जाते हैं। लेकिन शहर आने का ये बिल्कुल भी तात्पर्य नहीं है कि हम अपना गांव, अपनी धरती छोड़ दे। तो मैंने यही कोशिश की है कि मैं गांव में तो नहीं रह पा रही हूँ, अभी मजबूरी है, लेकिन मेरा गांव मेरे साथ शहर में रह सकता है। तो ये मेरी छोटी सी कोशिश है, जिसके बारे में आपने लगभग बता ही दिया है। और मुझे लगता है कि मैं समाज सेवी हूँ, मेरे अंदर गांधी है। मैं राजनीति नहीं कर सकती। किसी ने मुझको बोला था कि मैडम आपको समझना पड़ेगा, राजनीति और समाज सेवा दो अलग चीज़ें, किसी पत्रकार नहीं का। और मुझको लगता है कि उन्होंने बहुत सही कहा था, क्योंकि आज जो जनता को ज़रूरत है वो नेता की ज़रूरत है, उनको समाज सेवी की ज़रूरत नहीं है। वो गांधी का वक्त जो है वो चला गया। तो गांधी का वक्त चला गया, तो गांधी को लोग अब नहीं स्वीकार, मतलब अब गांधी जी भी अगर लड़ते तो 101% वो चुनाव हारते। किस लिए? महंगा है, पैसे खर्च हैं, या तिगड़म है, या झूठ सच है? मेरे मुंह पे तो लोग यही कहते हैं कि बहुत अच्छा लगता है, कि बिल्कुल गांव की तरह लगता है, आपने ये करके रखा है। लेकिन कई बार लोग अजीब सा सवाल भी करते हैं। उनको लगता है कि जहाँ लोग फूल पत्तियां लगा रहे हैं, लॉन लगा रहे हैं, वहाँ पे आपने फार्म क्यों बना रखा है। तो और ये भी पूछते हैं कि इससे आप कितनी बोरी उगा लेते हैं अनाज। तो मेरा यही कहना है कि ये अनाज मेरे खाने या मेरे कंजम्पशन के लिए नहीं है, ये संरक्षित करने के लिए, जो हमारा इंडिजिनस सीड था उसको संरक्षित करने के लिए है, कि वो सालों दर साल उसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब क्या है कि बाज़ार में कई तरीके के हाइब्रिड बीज आ गए हैं, तो उसमें हम बाज़ार पे निर्भर हो गए हैं। यानी इस साल हमने बाज़ार से खरीद करके लगाया धान, नेक्स्ट बार फिर हम बाज़ार पे। अगर आपके अंदर आदिवासियत है, झारखंडियत है, या फिर अगर आपके अंदर गांव है, तो आप शहर में भी गांव बसा सकते हैं। ये शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि शहर में गांव, हालांकि जनरली होता ये है कि लोग गांव में शहर बसा देते हैं, गांव को तोड़कर, गांव को बर्बाद करके, या विकास के नाम पे गांव में शहर बसा देते हैं। और वो गांव वाले कहाँ चले जाते हैं, या उनका जो परंपरा, उनकी जो रीति रहती है, या उनका जो कल्चर रहता है, या उनका जो पूजा स्थल होता है, प्रार्थना स्थल होता है, वो सारी चीज़ें कहाँ चली जाती हैं ये पता भी नहीं चलता है। लेकिन अगर आपके अंदर है कि उन चीज़ों को संरक्षित करना चाहिए, तो आप शहर में रहकर भी एक गांव, अपने अंदर की आदिवासियत, अपने अंदर का झारखंडियत बचा सकते हैं। ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे साथ जो बैठी हैं उनका नाम स्टेफी टेरेसा मुर्मू है, साहित्यकार हैं, झारखंड को लेकर, झारखंड का जो कल्चर है उसको संजोने का काम करती हैं। राजनीति में है, फिलहाल नहीं है, लेकिन रही हैं राजनीति में। और हम उनके घर पे हैं फिलहाल, रांची राजधानी के अंदर। इनका अपना जो खिलगांव में हाउसिंग कॉलोनी है, वहाँ इनका घर है।
और अभी जो ये कैंपस है, ये कैंपस इनका अपना फार्मिंग करने का एक इलाका है। पीछे आप जो आपको तालाब दिख रहा होगा, ये बनाया हुआ नहीं है बकायदा, ये एकदम जब खिलगांव का ये जो कॉम्प्लेक्स है ये बना नहीं था, ये तब से है। उसके पीछे एक पानी बहता है। ये सब सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। फिलहाल मैडम मैडम आपको बहुत बहुत स्वागत है जोहार चैनल में। जी। आप एक तो आईएएस की पत्नी है, पहला टैग। दूसरा, आप राजधानी में रहती हैं। उसके बाद खिलगांव जैसे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में रहती हैं, जहाँ सिर्फ बड़े बड़े लोग रहते हैं और जिनके दिमाग में सिर्फ शहर है, मल्टीप्लेक्स है, पीवीआर है। ये उस जगह पर रहकर ये गांव, ये धान और ये इसे बचाना, इसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। इस तालाब को बचाना, ये बाकी सारी चीज़ें, ये क्या है? तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी आपको कि जो आईएएस की पत्नी है वो टैग मेरी पहचान नहीं है। मेरी पहचान मैं जैसे बताना चाहती हूँ वो ये है कि मैं एक संथाल महिला हूँ और जो आदिवासियत है वो मेरे डीएनए में है। और रहा सवाल कि शहर में आप जहाँ सारे लोग बड़ी बड़ी इमारतें, लंबी ऊंची इमारतों के पीछे भागते हैं और खेती वगैरह से दूर रहते हैं, तो वही है कि मेरे डीएनए में है और मैं इसके बिना जिंदा ही नहीं रह सकती। तो मजबूरी है, क्योंकि जॉब है तो इंसान को शहर की तरफ आना पड़ता है। ये अभी भी दुखद है कि हमारे गाँवों में वैसे मतलब रोजगार के अवसर नहीं है, इस वजह से हम लोग शहर आ जाते हैं। लेकिन शहर आने का ये बिल्कुल भी तात्पर्य नहीं है कि हम अपना गांव, अपनी धरती छोड़ दे। तो मैंने यही कोशिश की है कि मैं गांव में तो नहीं रह पा रही हूँ, अभी मजबूरी है, लेकिन मेरा गांव मेरे साथ शहर में रह सकता है। तो ये मेरी छोटी सी कोशिश है जिसके बारे में आपने लगभग बता ही दिया है। धान रोप रहे हैं जी। फिर इसके बारे में पहले हम लोग बात कर लिए। ये जो तालाब हमारे पीछे फिलहाल बैकग्राउंड में स्क्रीन में सामने दिख रहा होगा जी, ये क्या है? और इसके सामने से जो, उसे नाला तो नहीं कहा जा सकता, बहुत साफ पानी, जी, वो क्या है? तो ये जो आप देख रहे हैं पानी का स्रोत है और ये बहुत पवित्र माना जाता है उरांव जनजाति के जो हमारे भाई बंधु हैं उनके लिए। और इसके बगैर गांव की कोई भी बहू प्रवेश नहीं कर सकती इस इलाके में जब तक परछाया नहीं जाता है। जैसे सरिसिता के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा कि उसका बहुत धार्मिक महत्व है उरांव मुंडा समाज में। तो ये उसके बाद दूसरा स्थान पे आता है। और जब कोई बीमार भी होता है तो भी यहाँ से पानी ले जाया जाता है। हर सोमवार को हमारा सामने सरना स्थल है तो वहाँ ले जाते हैं और सारे लोगों पे छिड़काव भी किया जाता है। पवित्र जल की तरह इसका इस्तेमाल होता है। जैसे आप कह सकते हैं गंगा जल हो, से गंगा जल कई धार्मिक उपलक्ष्य में यूज़ किया जाता है, तो वो है। और पीछे जो बह रहा है वो एक छोटा सा नेचुरल नाला मतलब नली वाला नाला नहीं है, वो गंदगी वाला नाला नहीं है। ये नेचुरल जो बह करके जाता है, कहीं वहाँ से पानी आता है और बिल्कुल साफ पानी आता है। और उसमें आपको केकड़ा देखने के लिए मिल जाएगा, फिर मछलियाँ मिल जाएंगी आपको, सब सारी चीज़ें बिल्कुल ऑर्गेनिक वैसी है। मतलब मैंने कोशिश नहीं की है कि उसको बदलूं और हाँ सुंदर किया जाए। साफ सफाई मैं करती हूँ, जैसे प्लास्टिक पॉलीथीन बह के आ गया तो वो मैं हटा देती हूँ। नहीं, वो नहीं, मैंने बांधने की कोशिश नहीं की है। जो नेचुरल चीज़ों का क्या मतलब होता है कि जो जैसा है प्रकृति में वो वैसा ही रहे। हम उसका हिस्सा हो सकते हैं, हम उसकी सुंदरता देख सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उसको छेड़ने, उसको तोड़ने, उसको बिगाड़ने या ज़्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं थोड़ा छेड़छाड़ हो जाता है प्रकृति के साथ। तो मैं इस बात से बहुत खुश रहती हूँ कि मेरे पास एक्वेरियम नहीं है। दूसरा मैं आपको बता दूँ, एक्वेरियम मेरे पास बिल्कुल नहीं है। मुझको कैद करके किसी भी चीज़ को रखना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो एक्वेरियम नहीं है, लेकिन मेरे पास नेचुरल जो है वो पूरी चीज़ें हैं। पूरी आप कह सकते छोटी नदी है मेरे पास। मतलब एक्वेरियम में मछली कैद नहीं है, लेकिन ये हाँ आज़ाद है। या फिर वो जो हाँ।
ये आप बताते हैं पानी सूखता नहीं है? ये पानी कभी नहीं 3-3.5 फीट गहरा है, लेकिन ये कभी सूखता नहीं है। मतलब पूरी गर्मी में कभी सूखता ही नहीं। और इसको हम लोग बाहर से भी पानी ला करके, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बाहर पंप की सहायता से पानी ला करके भरते, ऐसा भी नहीं है। ये नेचुरल है, यहीं पे स्रोत है। वो जो बहता है उसका भी स्रोत उसका भी स्रोत है, वो बाहर से आ गया या इसका क्या कारण? नहीं, ये मेरे हिस्से आ गया। लकीली वो हो सकता है मरांग बुरुबुंगा का आशीर्वाद रहा हो कि मेरे हिस्से ये आ गया, ये मेरे घर के सामने है। नहीं, ऐसा हो सकता है जो संरक्षित करेगा उसी के हिस्से जाएगा, ये भी हो सकता है। तो वैसे मुझे मिल गया, तो आशीर्वाद के तौर पे मिल गया। तो मैंने सोचा कि जब आशीर्वाद है तो इसको बना करके रखा जाए। जब इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनता है तो सबसे पहले इस तरीके की चीजों को ही हटाया जाता है। हाँ। आप जो बता रहे थे कि जब ये बन रहा था उससे पहले ये लोगों का पूजा स्थल था, सरना स्थल था, और यहीं का पानी लोग इस्तेमाल करते थे। सरना झंडा अभी भी आपने लगा बिल्कुल, हाँ, वो सालों भर रहेगा। जब सरहुल में आएंगे हाँ तो बदलता है। झंडा बदली के समय हाँ, झंडा बदली के समय होता है। मछली भी शायद यहीं से ले जाते हैं। मछली भी यहाँ से ले जाते हैं, केकड़ा भी पकड़ करके ले जाते हैं। अभी भी गांव के लोग आते हैं, जब उनको आना रहता है तो मैंने कभी मना नहीं किया है कि ये मेरे हिस्से में हो गया है तो आप नहीं आ सकते। वो आते हैं, आराम से मेरे साथ बैठते हैं, बात करते हैं। फिर वहां तो घुसने नहीं देगा? नहीं, वो घुसने देता है, क्योंकि मेरा एड्रेस बता देते हैं कि उन मैडम से मिलने जा रहे हैं, उनके हाउस एड्रेस पे, क्योंकि गेट पे आपको बताना होता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो वो बता देते हैं कि उनके पास जाना है। और कई बार मतलब सप्ताह में एक बार तो आ ही जाते, सोमवार के दिन। तो अच्छा, सामने सरना स्थल है, जल यहीं से जाता है। तो पाहन तो हर सोमवार? हाँ, हमेशा आते हैं। और सरहुल में भी जो देखते हैं कि इस बार बारिश होगी या नहीं, तो जो घैला है पानी का मटका, तो वो यहीं से भर के जाता है। फिर उसके बाद वो देखते हैं रात भर रखने के बाद कि वो कितना सूखा। तो अगर वो सूख गया तो बारिश कम होगी, अगर वो गले तक है तो बारिश ठीक ठाक होगी, और पूरा भरा हुआ है तो बहुत बारिश होगी। इसी पानी से इस इलाके के इस इलाके के हाँ, खेलगांव वाला इलाका। हाँ, जो है बिल्कुल। आपके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं वो लोग तो इन चीजों से वाकिफ, वो तो टीवी में देखते होंगे या अखबार में देख रहे हो या कहीं यूट्यूब इसमें कभी कहीं गुजर से गए तो धान दिख गया, तो उनका क्या रिएक्शन है? तो उनका ऐसे मेरे मुंह पे तो लोग यही कहते हैं कि बहुत अच्छा लगता है, कि बिल्कुल गांव की तरह लगता है, आपने ये करके रखा है। लेकिन कई बार लोग अजीब सा सवाल भी करते हैं। उनको लगता है कि जहाँ लोग फूल पत्तियां लगा रहे हैं, लॉन लगा रहे हैं, वहाँ पे आपने फार्म क्यों बना रखा है? तो और ये भी पूछते हैं कि इससे आप कितनी बोरी उगा लेते हैं अनाज। तो मेरा यही कहना है कि ये अनाज मेरे खाने या मेरे कंजम्पशन के लिए नहीं है, ये संरक्षित करने के लिए, जो हमारा इंडिजिनस सीड था उसको संरक्षित करने के लिए है, कि वो सालों दर साल उसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब क्या है कि बाज़ार में कई तरीके के हाइब्रिड बीज आ गए हैं, तो उसमें हम बाज़ार पे निर्भर हो गए हैं। यानी इस साल हमने बाज़ार से खरीद करके लगाया धान, नेक्स्ट बार फिर हम बाज़ार पे निर्भर हैं। लेकिन मेरा जो है यहाँ बालागोड़ा और करैनी है, 2 तरीके का धान है, जो झारखंड के लोगों को पता होगा, यहाँ की इंडिजिनस ब्रीड है। तो इसको मैं अभी रखूँगी और नेक्स्ट ईयर फिर से उसको लगा लूँगी। तो अगर मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ तो एटलीस्ट ये तो कर रही हूँ कि जो सीड बैंक है उसको बना के रख रही हूँ। एक वक्त ऐसा आएगा जब आप ढूंढने पे भी आपको वो चीज़ नहीं मिल पाएगी। अगर किसी दौर में करैनी की लुप्त हो गया बिल्कुल तो मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा। उसको फिर से अगर चाहे आदमी संरक्षित करना तो कर सकता है। मतलब ये है कि आप इन चीजों को संरक्षण ही दे रहे हैं, क्योंकि इतने में तो खाने का हो नहीं पाएगा और बाकी चीजें। और आपके साथ बच्चे भी धान रोपने हाँ, यहाँ, और इसलिए भी मैंने ये फार्म लगा करके मतलब बनाया हुआ है। और मेरी पहली बात तो ये है कि मैं गांव के बिना जीवित ही नहीं रह सकती। मैं कहीं पे भी जाऊंगी तो मुझको अपना गांव चाहिए। तो और दूसरी बात कि बच्चे पूरे टाइम शहर में रह रहे हैं, उन्होंने गांव वैसे नहीं देखा जैसे मैंने देखा अपने बचपन में। तो उनके लिए क्या किया जाए? हर बार छुट्टी लेकर के आप गांव नहीं जा सकते हैं। यहाँ है कि आदिवासियों का पूरा जीवन प्रकृति के इर्द गिर्द घूमता है। चाहे वो मतलब फसल कटनी है तो सोहराय हो गया हमारा, नए अगर जैसे बालियां निकल करके आई,
गर्मी के मौसम में, तो उस वक्त हमारा सरहुल हो गया। इस तरीके ये सारी चीज़ें जो है चलती रहती है। तो प्रकृति के साथ जो हमारा तारतम्य है वो बना रहता है, और ये चीज़ बच्चों को स्कूल में नहीं सिखाया जाता है। अभी भी शिक्षा ऐसा है कि CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो या आपका झारखंड बोर्ड हो, कहीं पे भी एग्रीकल्चर या इस तरीके की चीज़ें नहीं सिखाई जाती है। मेरे बच्चों के लिए ये एक पाठशाला है, जहाँ वो ये पूरा मेरा जो घर है, ये जो परिवेश मैंने बना करके रखा है, ये पूरा पाठशाला है, जहाँ वो सीखते हैं कि अच्छा धान इसको कहते हैं। आप बहुत सारे बच्चों को गेहूं धान दिखा दीजिए, वो आपको बता नहीं पाएंगे धान कौन सा है। और दूसरी बात, ये तो बिल्कुल नहीं बता पाएंगे कि करैनी है कि बालागोड़ा है कि क्या है। लेकिन मेरे बच्चों को अब इतने सालों से वो देख रहे, तो उनको पता है। दूसरा कि धान रोपनी हमारे लिए एक फेस्टिवल है, जो हमें धान रोपना है गीत के साथ। जितनी भी गीत, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ही अच्छा गाना आता है, लेकिन जो जितना भी आता है उसके हिसाब से हम लोग करते हैं। मेरी दोनों बेटियां ये काम करती है। अभी धान कटनी भी होगा हमारा, फिर धान कटनी के बाद जनथार होता है, जिसमें हम जो नया फसल है उसको फिर वो चढ़ाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है इसलिए मैंने रखी हुई कि बच्चे सीखे। आपको जैसे मैंने दिखाया कि यहाँ पे साग है, बेंग का साग है, कलमी साग है, तो वो मेरे बच्चों को पता है। हमारा एवरीडे का ये एक्टिविटी रहता है कि मेरे बच्चे गार्डन आते हैं, क्योंकि दिन भर तो पढ़ नहीं सकते, स्कूल से बेचारे बहुत लेट आते हैं। रोज लिली फ्लावर के अलावा बेंग साग क्या है? हाँ, और ये क्या है, आपको ऐसा है कि ये क्या है वो क्या है आपको बताना है। जैसे पोई का साग है, पोई के पकौड़े बहुत अच्छे भी बनते हैं। तो वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता पोई क्या है, लेकिन पोई है वहाँ पे, वो देखते हैं, वो जानते हैं, वो बता सकते हैं आपको क्या है। तो अदर देन की नेम 5 फ्लावर्स, नेम 5 वेजिटेबल्स, उसको छोड़ करके भी बच्चों को यहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ है। ये मतलब बच्चों की पाठशाला है। बच्चे भी उतरते हैं आपके साथ धान? बिल्कुल बिल्कुल। और फिर अभी कटनी में भी कटनी में भी, और उनको जितनी बातें मैं आपको बता रही हूँ, इसकी कम से कम 75% तो बता देंगे बच्चे भी आपको, जो मैं आपसे बात कर रही हूँ। जो चीजें यहाँ लगी हैं, जैसे वो बेंग साग है या कौन सा है, या पानी का जो स्रोत है, या जो नदी, जो छोटी नदी पकड़ते हैं आपके बच्चे? हाँ, पकड़ते हैं पकड़ते हैं। और वो यहाँ बंसी भी है, आप ऊपर देख सकते हैं। हाँ, तो वो भी मैंने बंसी है। फिर वो कभी बैठ करके यहाँ पे मेरी छोटी वाली बेटी बैठती है घंटों, मछली आए मछली पकड़ो मैं। वो छोटी मछलियाँ तो कुमनी भी आपने देखा था, उससे पकड़ लेते हैं, और केकड़ा तो हाथ से ही पकड़ लेते हैं। इसी में इसी में। और ये कहीं से लाग छोड़ा हुआ नहीं? नहीं, कहीं से नहीं, कहीं कुछ अपना चल रहा है, सब कुछ अपना चल रहा है। तो आपका जो ग्रुप सर्कल है उसमें, ये तो चलिए हम पड़ोसियों की बात की, सर्कल जो है आपका, जो आइस वाइफ एसोसिएशन के आप मेंबर भी हैं, उनमें क्या चर्चा रहती है? देखिए, उनको बहुत अच्छा लगता है जब वो मेरे घर आते हैं, तो वो कहते हैं कि इससे अच्छी पिकनिक वाली जगह कहाँ होगी। तो पिकनिक के लिए है? मतलब ऐसा नहीं कहूँगी कि सिर्फ पिकनिक के लिए है, हाँ, लेकिन उनको ऐसा लगता है, क्योंकि उनके सरकारी आवास में ऐसा रहता नहीं है। कई जगहों पर होता भी है खेत, लेकिन बहुत सारे लोग खेतों से उतना जुड़ाव नहीं रखते हैं। मेरे साथ क्या है कि ऑब्वियसली वो DNA में है, इस वजह से होता है। सरकारी, ये सवाल बड़ा है, सरकारी आवास तो इससे बड़ा होगा, और मतलब और उसमें हाई फाई सिक्योरिटी और सुविधाएं ज्यादा, बिल्कुल, तो वहाँ क्यों नहीं रहते? देखिए, इसकी 3 वजह हैं। पहली वजह तो ये कि मुझको एकदम ऑर्गेनिक चीज़ चाहिए, जो जैसी है प्रकृति में, तो वो सरकारी आवास में नहीं हो सकता है। दूसरी बात है कि मेरे बच्चों का बचपन मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सरकारी आवास आज मेरा है, कल किसी और अफसर का होगा, परसों किसी और का होगा। तो वो जो याद है, बच्चों की जो मेमोरी है, वो नहीं बन पाती वहाँ। जैसे मुझे अगर आप पूछेगा, तो मुझे याद है कि दुमका में मेरा घर है, वहाँ अमरूद का पेड़ हुआ करता था आंगन में, और मैं चढ़ा करती, तो वो आज भी है। तो मैं जब जाती हूँ तो मुझे वो सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये वो जगह है जहाँ मेरे बच्चे जब बड़े हो जाएं तो आए और फिर देखेंगे, अच्छा ये तो वो वही सारी चीज़ें हैं। मतलब बच्चों का अगर बचपन पूछा जाए बड़े होने के बाद, तो वो यही जुड़ी। अगर वो सरकारी आवास में रहते हैं, पहला सवाल हो कौन सा आवास वाला? क्योंकि हमारे साथ ऐसे ही हुआ, जब हम लोग कोडरमा में थे, वहां से ट्रांसफर होकर के फिर रांची आए, तो मेरी छोटी वाली बेटी काफी छोटी थी, तो उसको लगता था कि वो घर छूट गया उसका। वो कहती कि हमारा घर तो वहीं छूट गया, क्योंकि उसको नहीं पता था।
तो वो बहुत मिस करती थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी जगह ली जाए जो अपनी हो यहाँ और permanent परमानेंट रह सके जब तक रहना चाहे। स्टेफी मैडम के बारे में एक बात ये हम लोग बता देना चाहते हैं कि झारखंडी कल्चर से जुड़े जो परिधान हैं या जो आभूषण हैं उनको भी मैडम संजोती है, संरक्षित करती हैं। इनके हाथ में भी आप देखते, ये बकायदा ये जो मेरे हाथ में आप हमेशा देखते हैं ये भी मैंने मैडम से ही लिया है। और ये टंडोर टोंडोर बोलते हैं, टोंडोर बोलते हैं इसको। मैडम के हाथ में बहुत कुछ है। मैडम ने जो पहना है ये भी पारंपरिक जो परिधान है वो है। मैडम इसको संरक्षित करना, आप ये तो अब है नहीं, लगभग विलुप्त होने के कगार पर है। जो नए आधुनिक आभूषण आए उन चीज़ों ने इन पर कब्जा कर लिया, हावी हो गए वो। इसको कैसे आप संरक्षित करें? देखिए, मेरा एक ट्रस्ट भी है और ट्रस्ट मेरे स्वर्गीय सासू माँ और ससुर जी के नाम पे है। और क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की कोशिश करते हैं तो आपको एक संस्था या ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है। और ट्रस्ट बनाने का मकसद भी यही था कि मेरे बाद वो जीवित रहे। मतलब मेरे बाद मेरे बच्चे तो हैं ही, मेरे बच्चों के अलावा भी ढेर सारे लोग हैं उसमें जुड़े हुए, तो वो ट्रस्ट चलता रहे। ऐसा नहीं है कि ख़ानदानी है और इसमें सिर्फ मेरे ही बच्चे आ सकते हैं, यानी एक परिवारवाद नहीं, मुझको वो नहीं चाहिए था, लेकिन परंपरा जीवित रहे। तो मुझे जो आप देख सकते हैं कि मैंने पहन रखा है, चाहे ये हो, ये तो मुझे मेरी सासू माँ ने दिया, जो ये ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है जो हाथ में है। ये, हाँ, तो इसके साथ भी जो आपने पहन रखा है वो पुरुषों का है और ये महिलाओं का है। इसको सागाड़ साकोम कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो मुझे मिली, लेकिन ऐसे बहुत सारे सोनार हैं, सोनार गांव में हम लोग सोनार ही कहते हैं, जो गहने बनाते थे। और गहने ट्राइब्स के, डिफरेंट ट्राइब्स के लिए बनाते हैं। जैसे मुंडा ट्राइब्स का बिल्कुल अलग होगा, हो का अलग होगा, उरांव का अलग होगा, संथाल का अलग होगा। तो मेरी कोशिश ये है कि उन लोगों को काम दिया जाए। और वो क्योंकि शहर नहीं आ सकते, और शहर में आर्टिफिशियल ज्वेलरीज आजकल इतना चलन में है कि लोग इन सारी चीज़ों की तरफ, बहुत ही कम लोग हैं जो पहनना पसंद करते हैं या ख़रीदना भी। और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है इसलिए क्योंकि ये मशीन मेड नहीं होता, वो खुद बैठ करके बेचारे बहुत कई घंटे बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये डिज़ाइन है और ये थोड़ा रॉ भी है। अगर आप दूसरे इससे कीजिएगा, कंपेयर कीजिएगा, तो वो थोड़ा सा रॉ भी होता है। तो इसलिए मैंने इसको एग्जीबिशन के माध्यम से और ट्रस्ट के माध्यम से, उन लोग से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो इस चीज़ को एग्जीबिशन में लेके जाते हैं। वहाँ पे अगर लोग पसंद करते हैं तो हम उन लोगों को देते हैं, जिस तरीके ये आपके हाथ में भी आया, क्योंकि आपकी मेरी जो मुलाकात थी वो आपको एक मेले में ही हुई थी। तो वहाँ आपने देखा और आपको बहुत अच्छा लगा, फिर आपने ले लिया। तो ये रेगुलर यूज में भी ऐसे कर रहे हैं। और आपने ये भी बोला कि कई लोगों ने तो बहुत तारीफ भी की और पूछा भी, हाँ, मिलेगा, कैसे मिलेगा। कई लोगों के दिमाग में तो है कि ये चीजें थी, हाँ, लेकिन अभी कहाँ है, ये सबके अंदर सवाल है कि कहाँ मिलेगा। बिल्कुल। तो हम फिर बकायदा बोले कि वहां से मिल सकता है। और हमारी कोशिश ये है कि इसको हम चांदी में ना बना करके जर्मन सिल्वर में बनाते हैं, जिससे क्या है कि थोड़ा प्राइस भी कम हो जाता है और इसमें जो ब्लैक जो आ जाता है चांदी में वो नहीं आता है। जो आप पहन रहे हैं तो इसमें कुछ कलर चेंज नहीं, प्रॉब्लम नहीं आई होगी। दूसरा ये थोड़ा हल्का भी है और जो एक जो आपके अंदर के अपने ट्रेंड को बचा कर रखे, मेरे अंदर भी वही है कि हम अपने ट्रेंड को बचा कर रखे और कम से कम ये 4 जगह चर्चा हो कि भाई ये हमारा था, जो कल्चर है ये हमारा था। और आपने तो वो ऑर्डर भी किया हुआ है पैर वाला, जो मैंने कई लोगों को बोला कि पैर वाला भी ऑर्डर किए हैं, और हंसली भी। हाँ, कई लोगों को मैंने कहा कि गर्दन में और पैर में ये दोनों ऑर्डर किए और हम वो भी कंटिन्यू पहनेंगे। ऐसा नहीं है कि हम शादी में जा रहे हैं या किसी मेले में जा रहे हैं तो ही पहनेंगे, नहीं, वो अगर आएगा, अब आप पर डिपेंड करता है कि नहीं, वो आएगा बिल्कुल। जैसे ही मैं जाऊंगी दुमका तो सोहराय में तो मेरा जाना होगा ही होगा, क्योंकि सोहराय एक फेस्टिवल है जो 7 दिनों का होता है और हमारे हर एक दिन एक नया मतलब उत्सव होता है, हर एक दिन एक नई परंपरा, रीति रिवाज जो है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो उसके लिए मैं हमेशा जाती हूँ, तो मैं जाऊंगी और बिल्कुल लेकर के आऊंगी आपके लिए। और लोग, बहुत लोगों ने कहा कि कहाँ से मिलेगा, हम लोग को भी चाहिए।
क्योंकि ये तो लकीली मेरे पास आ गया, ये तो शो में रखा हुआ था, इसको तो आपको बेचना नहीं था। हाँ। शो में रखा हुआ था लेकिन आप हाँ उसमें आप नहीं थे, तो जो हाँ आपके साथ जो बच्ची थी हाँ उसको पता नहीं था कि इसको बेचना नहीं है। लेकिन कोई लोग अगर खरीदना चाहे या कई लोग तो वो मुझको संपर्क कर सकते हैं। और क्योंकि कई बार होता है लोग पूछने के लिए पूछ लेते हैं, उनको लेना नहीं होता है। जब आप लेने वाले रहते हैं तो उनको लगता है कि 500 की है, ये तो बहुत ज़्यादा है, इतना तो नहीं होना चाहिए, 50 रुपए में आता है। तो मुझको वैसे वाले लोग नहीं चाहिए, जो सीरियस है, जिनको चाहिए वो ऑर्डर कर सकते हैं और हम लोग बना करके बिल्कुल दे देंगे। थोड़ा वक्त लगेगा। अभी आप क्या क्या कर रहे हैं? बीच में आप चुनाव लड़े थे 19 में, वो पार्ट हम लोग छोड़ देते हैं। फिर अभी आप क्या क्या कर रहे हैं? देखिए मैं एक तो आपका इंटरेस्ट जो हम लोग देखते हैं तो कल्चर को प्रिजर्व मतलब बचाना, खेती कर रहे हैं आप, फार्मिंग बचा रहे हैं आप, फिर साहित्यकार भी हैं आप, फिर मेला भी लगाते हैं, फिर समाज सेवा भी करते हैं, मतलब जो आप लोग के एसोसिएशन की तरफ से होता है, तो बहुत कुछ है फिलहाल। लेकिन अभी आप फिलहाल मैं ये सारी चीजें कर रही हूँ। खेती तो आप देख ही रहे हैं कि है ही, ये तो मेरे लिए वैसा है जैसे सांस लेना। तो ये एकदम मुझको लगता नहीं है कि मैं अलग से कुछ कर रही हूँ। और जैसोवा जो है, टाइम निकाल लेते हैं। हाँ टाइम निकाल लेती हूँ। जैसे हर दिन आप सुबह उठते हैं और रात में सो जाते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है मेरे लिए कि सारी चीज़ें मुझको करना ही करना है, तो अलग से कुछ भी नहीं लगता। और झारखंड आईएएस वाइफ एसोसिएशन जिसकी मैं ट्रेजरर हूँ, जो जिसमें हमारी मुलाकात भी हुई थी, तो वो उस पे भी हमारा सोशल वर्क चलता ही रहता है। मैं रांची यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन में बच्चों को पीजी और यूजी के बच्चों को पढ़ाती भी हूँ, तो वो भी क्लासेस होते हैं मेरे सप्ताह में 4 दिन, तो मैं बच्चों को पढ़ा भी रही हूँ। साथ ही लिखना पढ़ना भी साथ साथ चलता ही रहता है। कभी कविताएं लिख लेती हूँ, अभी बच्चों की एक और पुस्तक पे काम चल रहा है, असुरों पे मैंने बात किया था, असुरों के रिसर्च पे भी काम चल रहा है। तो काफ़ी कुछ है जो मैं कर रही हूँ साथ में। और इसके अतिरिक्त मेरा स्पोर्ट्स में भी रुझान है, और मैं राइफल शूटिंग जो मतलब ये एयर राइफल नहीं है, ये फायर आर्म्स है, जो ओरिजिनल राइफल होता है .22, उसकी मैं स्टेट चैम्पियन भी हूँ, गोल्ड मुझको आया था। तो ये भी मैं करती हूँ, क्योंकि खेलगांव में रहने का एक बेनिफिट तो है कि आपके पास गोल्ड मिला? ये मुझको मिला था अगस्त में, इसी साल। तो कब से आप, वो तो बचपन से नहीं हो? नहीं, बचपन से नहीं, 6 महीने पहले से मैंने वो शुरू किया। मतलब मुझे हमेशा से था कि करूँ, लेकिन पढ़ाई है आपका, मेरे माता पिता ऐसे भी नहीं थे कि जहाँ मुझको किसी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट भेज सकते जहाँ मैं करती, तो पढ़ाई पे मेन फोकस था। लेकिन जब मैं खेलगांव आई और कोविड के बाद, कोविड का एक जो दौर था, उसने एक चीज़ तो सिखा दिया कि लाइफ इज़ टू शॉर्ट। आपको जो ज़िंदगी है, जो अच्छी चीज़ें हैं, वो आपको जी लेनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे किसी को मारने की इच्छा है तो मार लेना चाहिए, ऐसी बात नहीं, कि जो अच्छी चीज़ है। जैसे मुझे हमेशा लगता था कि गोली चलाना तो किसी को भी सीखना चाहिए, तो फिर मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया। 6 महीने में मैं सीख भी गई, मुझको मेडल भी मिल गया, सारी चीज़ें हो गई। और अक्टूबर में मेरे जो कोच हैं उनका एक्सीडेंट हो गया और ही पास्ट अवे, तो मेरे लिए बहुत दुखद भी है। और उनके जाने के बाद थोड़ा सा ओरिजिनल वाला गोली या ओरिजिनल जो .22 जिससे जॉन एफ कैनेडी को मारा गया था, वो वाली। वो मतलब सीखे हाँ, सीख करके मतलब उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका स्कोर बहुत सही हो। 10.9 जो है वो एक्यूरेट होता है, तो मेरा 10.7 10.5 ऐसे आ जाता है। तो उसमें गोल्ड है, उसमें गोल्ड है। एक नया चीज पता चला मुझे। तो मैंने ओपन साइट और पिप साइट और ओपन साइट ऐसा है, ओपन ऐसा है कि आप ओपन रहता है, मतलब आपने देखा और आपको शूट करना है। और पिप साइट में एक लेंस लगा, हाँ स्नाइपर वाला, बिल्कुल, तो वो वाला है। तो मैं दोनों में ही मुझको गोल्ड आया। दोनों में कितने लोग थे? काफी लोग थे, मतलब आप वो स्नाइपर लगाकर भी आप? हाँ, मैं स्नाइपर लगा करके, जैसे अगर मैं बात करूं कि आपके सर पे आपने सेब रखा है, तो सेब तो मैं मारूंगी, आप अंगूर रखेंगे तो मैं अंगूर ही मारूंगी, आपके सर को नहीं। स्नाइपर लगा के।
और बिना स्नाइपर का सेव सेव अंगूर नहीं। नहीं ये 50 मीटर दूरी जो है वो 50 मीटर है। मेरी सेल्फ डिफेंस के लिए ठीक है। सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं, 50 मीटर काफी दूर होता है। मैं यहाँ से चाहूँ तो उस बिल्डिंग के अंदर के किसी को तक टारगेट लोग कर सकते। हायर कर लेंगे। हायर कर ले, लेकिन लीगल नहीं है। मतलब किसी और चीज पे लगा सकती, इंसान पे नहीं लगा सकती। तो अब फिलहाल आप अब अभी बच्चों को पढ़ा रही हैं मास्कॉम के? हाँ नहीं, मैं यहाँ बच्चों को पढ़ा रही हूँ, स्टेडियम भी जाती हूँ जब प्रैक्टिस करना होता है, क्योंकि स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है, ये साधना की तरह है, आपको हर दिन करना होता है। कंटिन्यूटी तो मैं मिलेगा तो हाँ पता नहीं। हाँ हाँ, तो मैं जाती रहती हूँ वहाँ पे, और मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ यहाँ पे। और इसको छोड़ करके जो खाना भी अब बनाते हैं? हाँ बिल्कुल। खाना बनाना मतलब ऐसे तो बहुत सारी महिलाएं बनाती हैं, मेरी मतलब ट्रेडिशनल चीजें, हम हाँ चूल्हा खास भी यहाँ देख रहे हैं कि चूल्हा भी है। और मेरी आप जैसे काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा यूट्यूब में कि मैं वैसे रेसिपीज़ बनाती हूँ जो लॉस्ट रेसिपीज़ ऑफ झारखंड है, जो गुम होती जा रही है, कहीं ना मतलब विलुप्त हो रही हैं, और उसको भी संरक्षित करने की कोशिश करती हूँ। और इसकी भी जो नॉलेज है मुझे, वो ट्रेडिशनली ही आया, यानी मैंने जो घर में देखा, नानी दादी मम्मी आस पड़ोस की जो लोग थे उनको देखा और उन्हीं से सीखा। तो आपने जो देखा होगा वो घोंघी वाला होगा। घोंघी देखा मैंने। हाँ, तो ये इसी चूल्हे पर था? इसी चूल्हे पे था। मतलब ये अगर हम लोग कहें तो शहर के अंदर एक गांव बसाकर आप रखे हैं जहाँ आपको चूल्हा मिलेगा, हाँ नदी मिलेगा, वो नदी ही है, छोटा हाँ नदी हाँ मिलेगा, हाँ हाँ, तालाब मिलेगा, इधर धान मिलेगा, बिल्कुल। साग सब्जी मिलेंगे। बच्चे जो आपके हैं वो गांव से कभी दूर नहीं रहे, शहर में रहकर भी। इसीलिए हाँ शहर में रहकर भी बिल्कुल। मतलब अगर और हम घर पे भी भाषा जो है वो संथाली बोलते हैं, बच्चों से भी, बच्चों से भी। बच्चे तो सीख ही गए। हाँ, क्योंकि अंग्रेजी तो आजकल के बच्चे सीख ही जाते हैं, हिंदी भी आती ही है, और संथाली जो हमारे जनजातीय भाषा है वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो रही है। तो हमारी कोशिश यही है, और वो कोशिश जैसे लोग कहते कोशिश आप कहाँ करेंगे, या तो आप जाएं धरना प्रदर्शन दे और हंगामा करें, तो वो मैं नहीं कर सकती। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपना हिस्सा करना चाहती हूँ। मेरी जो परंपरा है वो मैं अपने बच्चों को दे रही हूँ, फिर उनकी जिम्मेदारी कि वो अपने बच्चों को दे। और इस तरीके सारे लोग अगर कोशिश करेंगे तो ये विलुप्त नहीं होगा। ये तो हमारी जिम्मेदारी है जिससे हम भागते जा रहे हैं। अंग्रेजी तो स्कूल सिखा देगा, बिल्कुल हिंदी तो आस पड़ोस के लोग सिखा देंगे। संथाल जो है वो आप मतलब माँ और पिताजी ही बिल्कुल बिल्कुल सिखा पाएंगे। हाँ, क्योंकि बच्चे तो गांव जा नहीं रहे कि दादी नानी हो, क्योंकि एवरीडे तो जा ही नहीं पाएंगे। जाते हैं, जैसे पर्व है तो हम लोग चले जाते हैं, लेकिन वो आप 7 दिन है, 7 दिन में आप क्या सीख पाएंगे। संथाल में आप कितना समय रही हैं बचपन के बाद, मतलब जब चीजें समझ में आने लगी तो? मैं पैदा वहीं पे हुई, और मैंने 10th वहाँ से किया, और उसके बाद मैं बाहर चली गई। पहले तो पटना चली गई वहीं पे पढ़ने के लिए, फिर उसके बाद दिल्ली चली गई पढ़ने के लिए। लेकिन मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि जितना भी हिस्सा मैंने अपनी लाइफ का जिया है वहाँ पे, वो मेरे साथ ताउम्र चलेगा। तो बहुत ही मतलब ये बैंक अकाउंट की तरह है, आप कितना जमा कर लेते हैं जिसको आप पूरी ज़िंदगी खर्च करते हैं। तो हमारे जो ट्रेडिशन है, परंपरा है, वो वैसा ही है, वो भी एक पूंजी है जिसको आप पूरी ज़िंदगी, फिर जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी तब तक खर्च करूँगी, और कुछ बच्चों के लिए भी सेविंग रखूँगी। आप रांची हैं, पटना गई हैं, जी दिल्ली गई हैं, जी, संथाल से निकल के गई हैं। एज कंपेरिजन ये बाकी जो जगह हैं, चाहे दिल्ली एक राजधानी है, रांची राजधानी है, पटना राजधानी है, संथाल पर अगर दुमका की बात करें जहाँ से आप हैं बेसिकली, वो उप राजधानी है। क्या आप मतलब कितना पीछे है या कितना आगे है या कहाँ है इन जगहों के पैरेलली, कितना खड़ा है, कैसे देखते हैं? देखने का नज़रिया 2 तरीके हो सकता है, वही जो ग्लास कितना खाली और कितना भरा हुआ। अगर मैं एक तरीके देखूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ऑर्गेनिक है वहाँ पे। छल कपट बहुत कम है, लोग एक दूसरे को, शहरों में अगर दिल्ली मुंबई बाहर की हम बात करें तो वहाँ पे किसी पे आप भरोसा नहीं कर सकते। पड़ोसी जो होते हैं वो पड़ोस में रहते ज़रूर है, लेकिन पड़ोसी का रिश्ता नहीं होता है। लेकिन अगर आप दुमका की बात करें, संथाल परगना की बात करें, तो पूरा गांव आपका अपना होता है, मतलब पूरा गांव एक परिवार होता है। तो वो एक चीज़ देखने के लिए, और खेती वगैरह सारी चीज़ें जैसे होती थी लगभग वैसे ही हो रही है, सिवाय इसके कि थोड़ा खाद वो यूज़ कर ले रहे हैं, थोड़ा बाज़ार का
बाजारीकरण हाँ हो गया है, ये सारी चीज़ें हो रही है, तो वो देखने के लिए है। दूसरी जो चीज़ें हैं, अगर हम बुरी चीज़ें की तरफ करें तो जो आम चीज़ें हैं, जैसे पीने का स्वच्छ पानी, बिजली और सड़कें, ये सारी चीज़ें बहुत सारी जगहों पे नहीं पहुंच पाई है। और मेरा राजनीति में, जो आपने बोला कि राजनीति में आने जो मैंने कोशिश की थी, उसका मकसद भी यही था कि मुझे हमेशा लगता था कि हम दूसरों को दोष देते हैं कि आपने, मतलब हमारे राजनेताओं ने ये नहीं किया, ये नहीं किया। जब तक मैं खुद जा कर के ना देखूं कि एक बार प्रयास तो करना ही चाहिए, तो मैंने प्रयास किया था, लेकिन मुझे मुंह की खानी पड़ी, तो उससे भी मुझे तकलीफ नहीं है। अनुभव चुनाव लड़ने? चुनाव लड़ने का अनुभव बहुत सीख भरा था, बहुत मीठा तो नहीं था, तीखा था, लेकिन जो सीख है वो मैंने काफ़ी सीखा। और मुझे लगता है कि मैं समाज सेवी हूँ, मेरे अंदर गांधी है, मैं राजनीति नहीं कर सकती। किसी ने मुझको बोला था कि मैडम आपको समझना पड़ेगा, राजनीति और समाज सेवा दो अलग चीज़ें, किसी पत्रकार नहीं करता। और मुझको लगता है कि उन्होंने बहुत सही कहा था, क्योंकि आज जो जनता को ज़रूरत है वो नेता की ज़रूरत है, उनको समाज सेवी की ज़रूरत नहीं है। वो गांधी का वक्त जो है वो चला गया। तो गांधी का वक्त चला गया, तो गांधी को लोग अब नहीं स्वीकार, मतलब अब गांधी जी भी अगर लड़ते तो 101% वो चुनाव हारते। किस लिए? महंगा है, पैसे खर्च हैं, या तिगड़म है, या झूठ सच है? कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है जो लोग चाहते हैं। और जैसे आप विदेशों में जाएं तो वहाँ पे कई जगहों पे है कि एडुकेशन और हेल्थ गवर्नमेंट मुहैया कराती है, तो आप यहाँ भी कराती। हाँ, तो जैसे आप, मैं या कोई भी यहाँ पे, हमारा सबसे ज़्यादा खर्च किस चीज़ पे जाता है? बच्चों को पढ़ाने में, क्योंकि मैं सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा पा रही हूँ। अब इसमें बोलने की वजह नहीं है, आप लोग को ज़्यादा पता, सबको पता है कि कौन सी कमी है, क्यों हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स भेजते हैं जहाँ फीस बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट ही उतनी अच्छी शिक्षा मुहैया कराती है बच्चों को कि उनको अलग से स्कूल जाने की, प्राइवेट स्कूल्स की कमी नहीं होती। दूसरा कि हेल्थ, यहाँ पे हर दिन आप देखिए दवाइयाँ आप खुद खरीद रहे हैं, खुद खा रहे हैं, आप जितनी भी परेशानी है आप वो देखिए। ठीक है, सरकारी चीज़ें हैं, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है लोगों के लिए। हमारी आबादी भी बहुत ज़्यादा है, तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी शायद। तो ये दो चीज़ें जो होती हैं वो उनको फ्री में मिलता है, तो जो बचता है उससे वो अपनी ज़िंदगी खुशी बिता सकते हैं। हमारा क्या है कि किसी बाप के लिए सबसे ज़्यादा, किसी माँ के लिए सबसे ज़्यादा चिंता यही होती है कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं, फिर अपने हेल्थ का या अपने बूढ़े माँ बाप की हेल्थ का कैसे ख्याल रखें। तो इन सारी चीज़ों में ख़त्म हो जाता है। जब मैं राजनीति में गई और मैंने देखा तो ये मुद्दा ही नहीं था, हेल्थ मुद्दा ही नहीं था। मतलब लोगों को ये नहीं है, उनको छोटी सी चीज़ों के लिए विचलित हो जाते हैं। ग्राउंड रियलिटी में लोग विचलित हो जाते हैं। नेताओं के लिए तो होगा मुद्दा, जनता के लिए होना हो। अब ये तो मैनिफेस्टो में क्योंकि मैं बहुत नई, कह सकते हैं कि मैं नर्सरी में हूँ राजनीति के, और वो भी नर्सरी फेल हूँ। ठीक है, राजनीति में पीएचडी किए हुए लोग हैं, वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। मेरी समझ में जो आया कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं बनी हूँ। मेरे लिए साहित्य है, कल्चर है, एग्रीकल्चर है, तमाम चीज़ें, स्पोर्ट्स है, मेरे लिए बहुत और दुनिया है राजनीति के अलावा भी। तो राजनीति शब्द अब जो मुझको थोड़ा सा लगता है कि मेरे लिए सूट नहीं करेगा। समाज सेवा तो मैंने पहले भी कहा था और करती रहूँगी जब तक हूँ। नहीं, एकदम चुनाव नहीं लड़ना है। फाइनल डिसीजन। फिर ऐसा नहीं कि लोग अंतिम में बोल देते हैं कि जनता की मांग थी तो हम आ गए, जनता चाह रही थी तो हम आ गए। देखिए, जनता की संभावनाएं हैं, पता नहीं, वो मैं कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि ये नहीं बता सकती कि अगले 1 घंटा में जीवित रहूंगी या नहीं, वो ईश्वर पे है कि क्या होता है। लेकिन मेरे जहाँ तक समझ आज है, जो मैं समझ पा रही हूँ कि नहीं, राजनीति मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं क्वालिफाइड ही नहीं हूँ राजनीति के लिए। मैं नर्सरी फेल हूँ, नर्सरी भी पास नहीं किया गया मेरे से, तो मैं नहीं आया। जो भी है, जो चीज़ें हैं वो मुझको नहीं आई
राजनीति शास्त्र पढ़ा, सारी चीजें की, क्या रिजल्ट मानते हैं अच्छे हैं इतना? मेरे पढ़ाई में, सारी चीजें हैं, गोल्ड मेडलिस्ट लेकिन या निशानेबाजी में? सब कुछ है, लेकिन वो जो राजनीति का जो पार्ट है उसमें मैं बिल्कुल तो कभी ऐसा लगता है गलत डिसीजन था चुनाव में? हाँ, मुझको लगता है, अब लगता है कि गलत तो वो डिसीजन डिसीजन था। आपका था या लोगों का दबाव था या परिवार का दबाव था, तो या नहीं, आपने खुद ही? परिवार का तो बिल्कुल भी दबाव नहीं था, और मेरे परिवार में लोग ऐसे हैं जो मैं करना चाहती हूँ वो करने देते हैं, कभी भी रोक टोक नहीं हुआ, क्योंकि मैं जो करना चाहती हूँ बहुत सोच समझ करके करती हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम गलतियाँ की है, जिसको बड़ी गलतियाँ कहें तो बहुत कम, तो मैं बहुत सोच समझ करके काम करती हूँ, और उसी के क्रम में मैंने सोचा, जब मैं जाती थी यही अपने रसिक गौरवी बेसरा मेमोरियल ट्रस्ट से, जब मैं काम करती थी तो लोग यही कहते थे कि दीदी आप इतना करती हैं तो आप चुनाव में क्यों नहीं आती, क्योंकि अगर आप आएंगे तो हमारे लिए ऑप्शन रहेगा कि हम चुनें, विकल्प ही नहीं है लोगों के पास, तो वो कैसे चुनेंगे आपको, अगर आप नॉमिनेशन ही नहीं भर रहे हैं, आप खड़े ही नहीं हो रहे हैं, तो आपको कैसे चुनेंगे। तो मुझको लगा कि हाँ, शायद ऐसा हो सकता है, तो मैं गई, और जब मैं गई तो रिजेक्शन हाथ लगा, तो मतलब मुझको जो फिर गलतियां आपके जीवन में है, चुनाव लड़ना भी हाँ, एक ही हाँ, गलती है। बहुत बड़ी गलती, जो गलतियां मैंने बताई कि मैंने कम की है, तो उसमें से कम गलतियों में ये सबसे बड़ी गलती है अभी तक की। हाँ। क्योंकि हम लोग अंतिम समय पे हैं, क्या भविष्य आप देखते हैं, आप जो भी कर रहे हैं, क्योंकि जिस एसोसिएशन से आप हैं या जो ग्रुप है आपका, आईएएस का ग्रुप हो, उनकी पत्नियों का ग्रुप हो, शहर में रहना जो शहर वासियों ग्रुप, ये कब तक चल पाएगा? धान का खेती करना, इन चीज़ों को बचाना, ये कब तक आप कर पाएंगे, कब तक बचा पाएंगे? अब मुझको लगता है जब तक मेरे हाथ पांव चलेंगे तब तक, हाथ पांव बोलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सांसें तो देर तक चल जाए, हो सकता है हॉस्पिटल में भी चल जाए, लेकिन अगर हाथ पांव नहीं चलेंगे तो मैं खेत में धन रोपनी कैसे करूँगी, धन कटनी कैसे करूँगी। तो मेरी तो यही कोशिश है कि मैं ये करती रहूँगी जब तक भी संभव बच्चे है। जो हैं आपके, वो इन्वॉल्व डर से हो जाते हैं या उनका भी नहीं इंटरेस्ट नहीं, है? मेरी बेटी तो ये कहती है कि मम्मा मैं जब तक मैं स्कूल से नहीं आ रही हूँ तुम धन रोपनी करना मत, क्योंकि मैं आऊँगी तो करना तुम। तो अगर ये डर होता तो वो तो यही चाहते कि तभी कर लेना मम्मा। तो वो उनके साथ ये है कि जो भी चीज़ें करनी, जैसे धन कटनी भी मैं जब करूँगी तो मेरे बच्चे जब स्कूल से आ जाएंगे फिर ही मैं करूँगी। वो भी इन्वॉल्व होना हाँ, चाहते क्योंकि हैं वो दोनों बच्चे। वो होना चाहते हैं, उनको ये अच्छा लगता है कि जैसे एक्टिविटी होता है उनके लिए, तो अभी फ़िलहाल ये है कि ये एक एक्टिविटी है जो हमें करना है क्योंकि हम संथाल हैं। मैंने उनको यही बताया है कि आप संथाल हैं और हमारी ये सारी चीज़ें हम करते आ रहे हैं, तो हमें ये करना है। उनको अपना इतिहास, अपना कल्चर, हाँ, ये इसकी जानकारी और उनकी आइडेंटिटी ही है कि वो संथाल है, ये उनको पता है उनको पता है। और आपने बताया। हाँ। क्या कहेंगे जो लोग, हम लोग खत्म करेंगे, बहुत लंबी बातचीत हो गई, आपका राजनीतिक जीवन भी उस पर आ गया, फिर आपका जो ये कल्चर हाँ, है। यहाँ पे एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगी कि मैंने जो संथाल वाली बात कही या आदिवासियत वाली बात कही, तो उसमें मेरी एक और कोशिश ये है कि मैंने दोनों बच्चियों के नाम, मेरी 2 बेटियां हैं और दोनों बेटियों के नाम मैंने एकदम ट्रेडिशनल रखा। जैसे हिसी बेसरा नाम है मेरी छोटी बेटी का, और बड़ी का लांतिती बेसरा। तो ये नाम आपने सुना नहीं होगा, आपके लिए भी नया होगा। तो हिसी तो सुने हैं, लेकिन लांतिती हिसी टेलर बर्ड होती है जिसको संथाली में टेलर बर्ड कहते हैं, और लांतिती भी एक चिड़िया होती है जिसका जो बहुत ही अच्छे शेप में, उनका आकार बहुत अच्छा होता है। तो ये स्कूल का नाम है, ये स्कूल का नहीं। सर्टिफिकेट का नाम है, तो मैंने ये रखा। वो नहीं कहते हैं कि क्या रख दिए? उनके कहने से क्या होता, हमारी परंपराएं तो हमारे नाम में है। उनको एक्सेप्ट, जैसे मेरा जो नाम है वो नाम बहुत लंबा है, परिवार के हाँ, लोगों नहीं ने तो लगा। उनको एक्सेप्ट करना ही है, स्कूल वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं। इनफैक्ट वो पूछते हैं, कहीं पे भी मेरी बेटी जाती है एक बार पूछते हैं तो दोबारा उनको पूछना पड़ता है क्योंकि नाम सुना नहीं होता है। और घर का नाम उनका चेरो बेरो है। चेरो बेरो मतलब जब चिड़िया बोलती है तो उसको संथाली में चेरो बेरो कहते हैं। तो एक का नाम चेरो है, दूसरे का नाम बेरो है, और बाकी लोग उनको चेरी बेरी कहते हैं। अच्छा, उसको यहाँ शहर वालों ने चेरी बेरी चेंज करके हाँ, थोड़ा उसको ट्रेंडी बना दिया बना है। दिया, और वो चेरो बेरो बेरो जो है, था वो चेरी चेरी बेरी बेरी है। है। और तो घर ऐसे में आप लोग चेरो बेरो बुलाते हैं, लेकिन बाहर में लोग चेरी बेरी कहते हैं। ओ, तो हिसी और एक लांतिती। लांतिती,
तो क्या उन आपकी बच्चियों को इससे कोई ये नहीं क्या नाम नहीं रखती नहीं हो, नहीं, वो बिल्कुल नहीं। वो बहुत खुश होती है कि उनके नाम जैसा पूरे स्कूल में किसी का नाम नहीं है। हमको लगता है इस पूरे मतलब फिलहाल ये जो इलाके हाँ में आप रह हाँ रहे हैं हाँ, 1000 की आबादी में इनको भी ये नाम नहीं नहीं पता है। नहीं पता तो है। ये भी एक तो लोग कोशिश पूछते होती नहीं है। क्यों रखे क्या हाँ है। पूछते हैं तो फिर वो ये नाम भी तो आपके ग्रुप के बीच के में बिल्कुल चर्चा का विषय बिल्कुल रहता हो। बिल्कुल। तो उन्होंने बोला भी कि ये बहुत डीपली रूटेड है अपने कल्चर को लेकर के, जो एक अच्छी बात है। क्योंकि सपोज मैंने नाम रखा निशा, फॉर एग्जाम्पल, मुझे निशा नाम से कोई एतराज भी नहीं है, लेकिन उससे आपको कैसे पता चलेगा कि आप पंजाब से हैं, दिल्ली से हैं, झारखंड से हैं, संथाल से हैं, आप उरांव हैं, मुंडा है, क्या है, कैसे पता चलेगा। लेकिन जब आप हिसी बोलते हैं, जब आप लांतीती बोलते हैं, तो वो आपको एकदम पता चलेगा कि आप संथाल के ही होंगे। अब वो सवाल भी मतलब अगर जिनको समझ में भी नहीं आया तो कम से कम एक बार चर्चा करें पूछेंगे, क्या आपके रूट्स तक जाने की कोशिश करेंगे। नाम के पीछे का कारण क्या क्या है, तब वो कारण। पता चलेगा कि भाई संथाल से हैं ये। क्या कहेंगे उनको जो लोग फिलहाल इस बातचीत को देख रहे हैं। मैं उन लोगों से यही कहूँगी कि आप जो हैं वो आप अपने ओरिजिनल हैं, और आप अपनी जो ओरिजिनलिटी है वो बना करके रखिए। चाहे आप किसी भी परंपरा, किसी धर्म, किसी क्षेत्र के भी हों, आप वो रहे जो आप हैं। और मेरी जो पूरी ज़िंदगी यही कोशिश है कि मैं जो हूँ वो मैं रहूँ। जिनको ये चाहिए वो संपर्क कर सकते हाँ, जिनको ये चाहिए वो संपर्क कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब वीडियो भी है, वो भी देख सकते हैं। ये जो इंटरव्यू है इसको भी आप देख करके लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर बहुत सकते बहुत हैं। धन्यवाद आपने समय दिया इसलिए। और फिर कभी हम लोग होंगी और बाकी चीज़ों पर उसको भी दिखाएं लोगों को कि आप उस पर मतलब क्योंकि आप खुद से बनाती हैं कभी जी, अगर ऐसा समय बिल्कुल मिले तो। बिल्कुल। बाकी हम लोग कोशिश करेंगे जो आपका धनकटनी हो हाँ हाँ तो हम हाँ, लोग आके देखिए कि शहर के अंदर धनकटनी जब होता है तो तो वो क्या, कैसे होता है। हाँ मतलब क्या वही है जो गांव में होता है या कुछ अलग है। हम लोग कोशिश करेंगे कि वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को। फिर से हम कह देते हैं कि ये अगर चाहिए, अगर आपको लगता है कि ये अपने कल्चर को बचाने के लिए ही पहना जाए या अपने बच्चों को पहनाया जाए तो आप इस वीडियो के माध्यम से कमेंट भी कर सकते हैं। मैडम मुझसे संपर्क कर सकते हैं, चैनल संपर्क कर सकते हैं, मैडम से पर्सनली भी संपर्क कर सकते हैं। और आप कहीं भी हैं, अपना जो ओरिजिन है, जो कल्चर है, जो आपकी आत्मा है, उसको जिंदा रखना, उसको बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। आप कहीं भी हैं, अगर आप चांद पे भी चले गए हैं, कुछ साल बाद अगर लोग चांद पे भी चले जाएं तो वहाँ भी ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ से हैं, आपका ओरिजिन क्या है। बाकी हम लोग मिलते हैं और कई खबरों के साथ। जी हाँ, धन्यवाद।